हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करेंगे अगले टॉपिक के साथ, बट मुझे पहले कोई बताएगा ये Realme 7i कौन है बेटा? कौन है बच्चा जो नाम से एंटर नहीं हुआ, जो अपने फ़ोन से एंटर हो रहा है? कौन है बेटा Realme? सर मैं यफा। अच्छा, यफ़ा है। ओके बेटा, ओके ओके। हाँ हाँ जी बेटा, तो हम शुरू करते हैं बेटा हमारे आज की टॉपिक के साथ। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे एनसीईआरटी के, जो उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कब होता है? जब वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, चाहे ये टाइम इंटरवल जितने मर्जी छोटे क्यों ना हो जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये टाइम इंटरवल सेकंड्स के हों, मिली सेकंड्स के हों, माइक्रो सेकंड्स के हों, मिनट्स के हों, आवर्स के हों, वो इशू नहीं है। बट अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, तो बेटा उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है बेटा वो क्या है? यूनिफॉर्म है। आई होप आपको समझ में आया बेटा कि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या होता है। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले यूनिफॉर्म मोशन की। अब आप देखो बेटा, ये कार है, ये कार जो है बेटा वो 0 मीटर से, ठीक है, कितना आ गया? 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम के अंदर? 2 सेकेंड्स के अंदर। 4 मीटर से 8 मीटर 2 सेकेंड्स के अंदर। 8 मीटर से 12 मीटर 2 सेकेंड्स के अंदर। फिर 12 से 16 मीटर 2 सेकेंड्स के अंदर। तो बेटा हर 4 मीटर, यहाँ पे भी 4 मीटर का गैप है, 4 मीटर का गैप है, 4 मीटर का गैप है, 4 मीटर, हर 4 मीटर 2 सेकेंड्स में, हर 4 मीटर 2 सेकेंड्स में। इसका मतलब है बेटा ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? दूसरा होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा उसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है बेटा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर बेटा ये टाइम इंटरवल जितने मर्जी छोटे क्यों ना हो। तो बेटा अगर आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर डिफरेंस देखोगे बेटा, तो वो जो डिफरेंस है बेटा वो किस चीज का आ रहा है बेटा? यूनिफॉर्म के अंदर बेटा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, और बेटा नॉन यूनिफॉर्म के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट कवर करता है ना। तो बेटा आप के पास, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। फिलहाल आपको बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, क्या होता है यूनिफॉर्म और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यस सर। तो बेटा मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और आपके सामने मैं ये ले आया। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, एक कार जो है वो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर बेटा चल रही है। टाइम कितना है बेटा? 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। अब देखो बेटा गैप भी 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का। टाइम भी बेटा सेम आ रहा है। तो बेटा ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। और एग्जाम्पल दे दो बेटा, एक मोशन किसका बेटा? क्लॉक का। बेटा वो भी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। बेटा हमारा प्लैनेट अर्थ या कोई भी प्लैनेट जो बेटा सन के आगे पीछे घूम रहा है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। चाहे सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट, है ना,
सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट, ठीक है, चाहे प्लैनेट अराउंड सन। तो बेटा ये सब एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के हैं। ऐसे ही बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आता है बेटा, पहला एग्जाम्पल देखो भाई, पहले 10 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का डिफरेंस, टाइम कितना है 10 मिनट। बाद में पता लगा आगे जाके इतना ट्रैफिक जैम हो गया, 35 किलोमीटर से बेटा 40 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया बेटा 10 मिनट। तो बेटा हम जब रोड पे चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हमारा मोशन बेटा कार में या बस में कहीं पे भी बेटा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, है ना, व्हीकल मूविंग इन अ क्राउड, जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और ये जो गर्ल प्ले कर रही है फुटबॉल के साथ, जो उसको बाउंस कर रही है, कभी वो जल्दी बाउंस करेगी, कभी वो स्लो बाउंस करेगी, कभी हो सकता है बॉल ज्यादा ऊपर चली जाए, कभी बॉल कम ऊपर चली जाए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं बेटा वो किसके आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के आ रहे हैं। किसी को बेटा कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। आपको बेटा नोट्स मिल गए बेटा इस चैप्टर के डिस्क्राइबिंग मोशन के? नो सर। अच्छा, और युवराज को मिल गए बेटा इसके नोट्स? नो सर, मेरे को भी नहीं मिले। मैंने बेटा आपको ग्रुप में आपको पर्सनल नंबर पे बेटा सेंड किए थे इसके नोट्स मोबाइल पे। ओके सर, मैं देख लूंगा। हाँ तो आप देख लेना, बाकी मैंने दीपेश सर को बोल दिया, वो सबको नोट्स जो है वो शेयर कर लेंगे। ओके सर। फिर हम बात करते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बेटा, जिसका नाम क्या है, स्पीड। अच्छा फिर ये बताओ कि ये कॉपी करने की जरूरत तो नहीं है ना, वैसे नोट्स में सब कुछ है। तो बेटा स्पीड क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे स्पीड क्या होता है? Sir, distance traveled by an object बस बेटा वो तो डिस्टेंस होता है। in a particular time. हाँ, टाइम बहुत जरूरी है बेटा फिजिक्स के अंदर। तो बेटा इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक बॉडी पर यूनिट टाइम के अंदर। कितना डिस्टेंस एक बॉडी ट्रैवल करती है एक गिवन टाइम के अंदर बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, क्योंकि इस केस के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और बेटा स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखना बेटा स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती, ठीक है, सॉरी, स्पीड हम जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे बेटा एक कार, बस या बॉय, इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड। अब वो कहाँ जा रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर वो कितना फास्ट जा रहा है मुझे उसी से ही लेना देना है। मतलब बेटा कहाँ जा रहा है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, कितना फास्ट या स्लो जा रहा है बेटा, मुझे सिर्फ इसी चीज से लेना देना है। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में बेटा, स्पीड क्या होता है? यस सर। यस सर। यस। आई डोंट थिंक सो कि बेटा अभी आप घर से बाहर निकल रहे होगे, पर वंस अपॉन अ टाइम जब आप घर से बाहर निकलते थे तो मम्मी कहती थी कि बेटा जाओ मार्केट से ये सामान ले आओ। तो बेटा आप जल्दी सामान लेके वापस आ गए, मतलब आपकी स्पीड फास्ट है। आप ज्यादा देर लगा के आ रहे हो बेटा, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है, स्लो है ना। और क्या कोई मुझे बता सकता है कि डिस्टेंस मेजर कौन सा डिवाइस करता है बेटा? सर स्पीडोमीटर। नो, डिस्टेंस ओडोमीटर। बेटा ओडोमीटर। बेटा स्पीड कौन सा डिवाइस मेजर करता है?
Speedometer. वेरी गुड, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर, है ना। आपने देखा होगा बेटा, ये स्कूटर में, बाइक में, कार में, बस में, हर व्हीकल में लगा होता है बेटा, सिवाय साइकिल के। साइकिल में भी आप लगा सकते हैं पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइकिल इतनी स्पीड से चलती नहीं है। तो ये आपका क्या होता है बेटा? स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास अब स्पीड का फॉर्मूला आ गया। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को बेटा हम किससे लिखते हैं? v। डिस्टेंस बेटा हम किससे लिखते हैं? s। और बेटा ये क्या हो गया? t। तो बेटा हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू s अपॉन टी। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज बेटा किसी को कॉपी करनी हो पिछली स्लाइड से या इस स्लाइड से, तो मुझे बता दो, फिर मैं आपके साथ स्लाइड जो है वो शेयर कर लूंगा। कोई चीज कॉपी करनी है बेटा? Sir, कर लिया. कर लिया। सर डिस्प्लेसमेंट भी S होता है, तो सर हम कंफ्यूज नहीं हो जाते? नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप वैल्यूज के हिसाब से बेटा फर्क जो हम पूछेंगे बेटा हम उसी से ही वो करेंगे ना। यूनिट के हिसाब से दोनों का यूनिट बेटा मीटर है, तो बेटा इसीलिए हमने दोनों को सेम रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो इट इज एस, क्योंकि दोनों मेजर जो है वो बेटा एक ही चीज करता है, इस वजह से। ओके सर। ठीक है, देन बेटा हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है बेटा वो क्या आती है? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अब बेटा यूनिफॉर्म मोशन पता लग गया Yes, sir. बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड Yes, ये चीज है, एक बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म स्पीड दोनों एक ही चीजें हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म स्पीड, दे बोथ आर द सेम। ऐसे ही बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा? या हम बेटा इसको क्या कह सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? जब एक बॉडी ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो वही चीज आ गई बेटा। जितने मर्जी ये टाइम इंटरवल छोटे क्यों ना हो, आई रिपीट, जितने मर्जी ये टाइम इंटरवल छोटे क्यों ना हो, ठीक है, बट अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो बेटा वो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। कोई यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल्स टू लिखा है या फिर इज इक्वल्स टू नॉट? इज इक्वल टू लिखा है बेटा, वो वहां पे वो गलत हो गया। हाँ बच्चे, वो इक्वल टू ही है, जो यहाँ पे भी बेटा वो इक्वल टू ही है। या फिर मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। आया बेटा सबको समझ में? किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई चीज ना समझ में आई हो बेटा? no, sir. ऑल ओके है, आगे बढ़े अब हम? Yes, sir. सर 1 मिनट से नोट कर रहे हैं. कर लो बेटा, जब हो जाए तो मुझे बता देना। ओके सर. चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है बेटा, अगर आप घर से निकलोगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप हमेशा उतनी ही स्पीड से चलोगे। क्या पता कोई आगे भीड़ ज्यादा हो, भीड़ कम हो। तो बेटा एक यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन बेटा इन प्रैक्टिकल भीड़ भाड़ के इलाके में या जैम के इलाके में तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है।
जहां पे स्पेस फ्री हो और हमेशा फ्री हो बेटा, वहां पे तो फिर भी आप यूनिफॉर्म मोशन ला सकते हो, पर बेटा हमेशा इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो सेम रहेगी। इसीलिए बेटा अलग अलग बॉडीज जो है वो अलग अलग स्पीड के साथ मूव करती हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती हैं। इसीलिए उस केस में हमने एक नई टर्म इजाद करी जिसका नाम क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड। अब सर उसका मतलब क्या हुआ? अब मान लो राहुल था, राहुल अपने घर से निकला और बेटा कहाँ गया? स्कूल गया, है ना। उसकी स्पीड बेटा वॉक करने की बेटा कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड जाते समय। लेकिन जब वो आया तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो आते समय उसकी स्पीड बेटा कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो जाते समय खाली थी रोड, आते समय बेटा रोड थोड़ी सी क्राउडेड थी, तो बेटा उसकी स्पीड अलग अलग होगी। अब ये भी तो हो सकता है कि उसी रास्ते में राहुल जब जा रहा था, ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचा तो बेटा उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी। फिर वो आगे गया यहाँ से यहाँ तक, उसकी स्पीड ज्यादा हो गई, रोड खाली हो गई। फिर वो यहाँ से यहाँ तक गया तो उसकी स्पीड और कम हो गई। मतलब वही स्पीड जाते समय बेटा अलग अलग होती जा रही है। तो इसलिए बेटा हम निकाल लेंगे क्या, एवरेज स्पीड राहुल की कितनी है। तो बेटा एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं बेटा? उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड बेटा हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस अपॉन बेटा टोटल टाइम टेकन। अब कितना दूर है राहुल का स्कूल, ठीक है, तो बेटा राहुल का स्कूल जो है वो घर से स्कूल जो है बेटा वो कितना है? 200 मीटर। और आते समय भी तो बेटा 200 मीटर आएगा। तो बेटा राहुल ने 200 मीटर जाते समय कवर किया, 200 मीटर आते समय कवर किया। जाते समय बेटा उसको 10 मिनट्स लगे, 10 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट्स लगे, और आते समय उनको 3 मिनट्स लगे। तो बेटा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड्स, और कितना आ जाएगा? 180 सेकेंड्स। तो बेटा ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 300। तो ये कितना आ गया? 1.33 मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि याद रखना डिस्टेंस कवर बेटा हमेशा मीटर में होता है। अगर डिस्टेंस कवर मीटर में है तो टाइम जो है बेटा किस में होगा? सेकंड में। अगर डिस्टेंस बेटा किलोमीटर में आ रहा है तो टाइम जो है बेटा वो किस में आ जाएगा? आवर्स के अंदर। और अगर आपको ध्यान से देखो बेटा, किलोमीटर पर आवर को बेटा किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स पर सेकंड के अंदर। तो बेटा उसको 5/18 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ठीक है, आई रिपीट, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को बेटा किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो बेटा 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। सर क्यों? बेटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 × 60 होते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा ये आ जाएगा 50, ठीक है, ये आ जाएगा 3, और है ना 1 आवर 60 × 60। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, है ना। नहीं तो मैंने गलत कर दिया ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट्स × 60। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया, हाँ ये आ गया 3। तो 6 3 कितना आ गया?
18। तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एंड अगर आपको मीटर पर सेकंड को बेटा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो बेटा उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, इसी का रेसिप्रोकल कर देना। ये जो चीज मैंने आपको बताई है बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो पसंद आए बेटा वो कॉपी कर लेना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मेरा नेटवर्क चला गया था सर, आप रिपीट कर सकते हो? बेटा मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ सबके साथ इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर लूंगा, बाकी बच्चे ओके। कॉपी कर ले। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर मैं ये सब हटा रहा हूँ और हम आगे बात करते हैं। ये है बेटा हमारे पास एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल। ठीक है, कहता है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 seconds एंड अनदर 16 मीटर इन 2 seconds। तो बेटा जो डिस्टेंस 1 है वो 16 मीटर का है और जो टाइम लिया उन्होंने वो कितना लिया, 4 सेकेंड। और जो दूसरा डिस्टेंस है बेटा वो भी 16 मीटर का है, तो दूसरे केस में बेटा टाइम कितना हो गया बेटा, 2 सेकेंड्स। कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, ऊपर फॉर्मूला हमारा टोटल डिस्टेंस है ना, अपॉन बेटा कितना, टोटल टाइम। तो S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। तो बेटा 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2, तो बेटा ये कितना आ गया, 32 अपॉन 6। तो बेटा एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 6 5 30 है ना। तो 6 आ जाएगा आपका बैलेंस 225.33 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। कर लो बेटा कॉपी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास आता है अगला, दैट इज वेलोसिटी। सर अभी तो हम स्पीड पढ़ रहे थे और अब हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। स्पीड भी सर हम v लिखते हैं, वेलोसिटी भी हम v लिखते हैं, तो दोनों में कुछ फर्क है बेटा। जैसे डिस्टेंस था बेटा s, डिस्प्लेसमेंट है बेटा s, है ना। लेकिन दोनों के सिंबलाइज बेटा सिंबल जो है वो सेम है, पर दोनों में डिफरेंस था। डिफरेंस किस चीज का था बेटा, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। सेम बेटा यही कॉन्सेप्ट है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा, बट वेलोसिटी में क्या आ जाती है, डायरेक्शन। तो बेटा वही बात आ गई, जब एक बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है ना, बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम एंड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो बेटा वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। सर क्या मतलब इसका बेटा, मतलब ये कि स्पीड किसी बॉडी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटा उसको भी हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो बेटा वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। इस वजह से बेटा जहां पे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। हाँ, ऐसा यूनिट दोनों का सेम है। तो बेटा हम पहले पढ़ रहे थे अ कार मूविंग 40 मीटर्स, तो बेटा ये स्पीड हो गई। लेकिन अगर वो कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन, तो बेटा इन सबको मिलाकर बेटा ये पूरा पार्ट क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो इसका मतलब है बेटा वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। सर स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था
इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डायरेक्शन नहीं था बेटा उसके अंदर, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, है ना। या फिर बेटा हम वेलोसिटी को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस वर्ड को हटाकर बेटा हमने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर क्यों, क्योंकि बेटा हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, The shortest route between the initial and the final. डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन डायरेक्शन, है ना। जब डायरेक्शन आ जाती है तो बेटा वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। या फिर बेटा हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। हालांकि बेटा यही सेम फॉर्मूला स्पीड के लिए भी है। तो बेटा अब इसके बाद मैं स्पीड लिखूं, मैं वेलोसिटी लिखूं, फॉर्मूला वही है s अपॉन टी, पर बेटा स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं आई थी, लेकिन जब हम वेलोसिटी लिखते हैं तो बेटा उसके अंदर डायरेक्शन आती है। और बेटा हम जब भी मूव करें बेटा हम किसी ना किसी डायरेक्शन की जगह मूव करते हैं बेटा, किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं बेटा। जैसे आपका बेडरूम है वो किसी एक अलग डायरेक्शन में है, आपका बेटा जैसे घर में किचन है वो एक अलग डायरेक्शन में है बेटा, आपके घर में मंदिर होगा, टेम्पल है, वो भी एक अलग डायरेक्शन के अंदर है ना। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बेटा चीज़ों को बनाया जाता है या हम ट्रैवल करते हैं। किसी को बेटा कोई चीज़ कॉपी करनी हो तो कॉपी कर ले, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट वेलोसिटी की। अब इससे पहले बेटा हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ रहे थे, अब हम यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है बेटा, ये होता है जब कोई बॉडी मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे नई चीज क्या आ गई बेटा, स्ट्रेट लाइन। जितने मर्जी ये टाइम इंटरवल छोटे क्यों ना हो, एग्जैक्टली डायरेक्शन जो है बेटा वो स्ट्रेट होनी चाहिए, उसे कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे ही बेटा हमारे पास होती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। अब ये क्या होता है बेटा, जब कोई बॉडी ठीक है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, मतलब इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल होता है। या फिर डायरेक्शन आप बॉडी का बार बार चेंज करते रहो इक्वल डिस्टेंसेस के साथ साथ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन बेटा डायरेक्शन सेम है, साथ में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दूसरे केस में बेटा क्या आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, लेकिन डिस्टेंस कवर जो है बेटा वो इक्वल है, और टाइम इंटरवल जो है बेटा वो भी क्या है, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रहा है? तो बेटा इसमें तीन तरीके होते हैं। पहला, अगर तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो बेटा उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है। अगर बेटा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बेटा उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है। एंड अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ चेंज हो रही है तो बेटा उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ट्रिकी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेंगे। क्योंकि बेटा तीन ऑप्शन है तो बेटा वो एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर आ सकता है कि वो कह देगा कि बताओ किस पार्ट के अंदर बेटा an object has variable velocity। आया बेटा समझ में आपको कॉन्सेप्ट? Yes. किसी को कोई दिक्कत परेशानी बेटा? नो सर।
ऐसे ही बेटा हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। पहले हम एवरेज स्पीड पढ़ रहे थे, अब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ये क्या होती है? कहता है वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, मतलब सही तरीके से उसकी वेलोसिटी समय के साथ बदल रही है ओवर अ टाइम पीरियड, तो बेटा उसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं बेटा? अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे बेटा दो वर्ड आ गए, इनिशियल वेलोसिटी। बेटा इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं, और दूसरा आता है बेटा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, उसको हम बेटा किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, हमने इससे पहले पढ़ा था एवरेज स्पीड, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेटा एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का मीन, तो बेटा दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बेटा? 2 कर देते हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? v एवरेज, आप बेटा सिंपली v ले लो, तो बेटा v क्या हो जाएगा? ठीक है, तो u प्लस v अपॉन t, इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया बेटा? और बाद में जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, हाँ जी बेटा, सर आप एक बार पिछली वाली स्लाइड कर सकते हो? आता हूँ बेटा, ये लो, हाँ जी ये लो। इससे मेरे को एवरेज वेलोसिटी लिखना था। अच्छा अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ बेटा, 1 मिनट रुको बेटा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा, वैसे ही बेटा स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंसेस है बेटा वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बेटा इसके अंदर एक नई चीज क्या आती है, वो है डायरेक्शन। तो बेटा इसी वजह से स्पीड में डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर में डायरेक्शन है वेलोसिटी में, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड 0 हो सकती है, ठीक है, या फिर नेगेटिव नहीं हो सकती। सॉरी बेटा, स्पीड ना तो 0 हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी 0 पॉजिटिव तो होगी होगी बेटा, नेगेटिव भी हो जाएगी। सर नेगेटिव कब होगी? जब बेटा वो किस डायरेक्शन में होती है? ऑपोजिट। वेरी गुड, ऑपोजिट डायरेक्शन। सर अगर हमारी स्पीड तो सर 0 हो सकती है सर जब हम रेस्ट पे होंगे। हाँ तभी तो बेटा स्पीड, जो उसमें स्पीड थोड़ी ना काउंट करे, जब आपने बोल ही दिया वर्ड रेस्ट है तो बेटा स्पीड है ही नहीं। तो स्पीड 0 को बेटा हम क्या कहते हैं? रेस्ट, तो उसका अलग नाम दे दिया, तो फिर वो स्पीड है ही नहीं। समझ में आया? यस सर। मैं आपको बोलो कि अच्छा सर, हेलो सर, आपने मुझे बुलाया तो सर मैं आपके घर में आ रहा हूँ विद 0 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड में, तो बेटा आप मेरे घर में आ रहे हो क्या? नो सर। नो सर। तो इसलिए बेटा हमने उसको एक नया नाम दे दिया, क्या? रेस्ट। इसलिए स्पीड 0 नहीं होती। अच्छा इसके अलावा बेटा स्पीड शायद या वेलोसिटी के बराबर या उसके बराबर नहीं हो सकती, लेकिन एक बॉडी के पास अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है लेकिन स्पीड उसकी सेम ही रहेगी। कमाल की चीज है बेटा ये वाला सेंटेंस, तो जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहा है पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। सर ये कैसे हो सकता है? ये बेटा तभी पॉसिबल है जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या होती रहती है बेटा? चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है। चेंज।
इस पॉइंट पे यहाँ पर है, इस पॉइंट पे यहाँ पर है, इस पॉइंट पे यहाँ पर है, इस पॉइंट पे यहाँ पर है। तो हर पॉइंट पे बेटा उसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या होती रहती है, चेंज, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा बेटा स्पीड कभी डिक्रीज नहीं होती विद टाइम। हम स्पीड को हमेशा मानते हैं कि आगे बढ़ेगी, ज्यादा होगी। एंड फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी समय के साथ बेटा डिक्रीज हो सकती है। और जैसे ही बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब बेटा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट होने लग जाएगी। एंड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब आपको बेटा जो जो कॉपी करना है आप मुझे बता दीजिए और कॉपी कर लीजिए। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर ये आ गया बेटा हमारा इन टेक्स्ट का 4th क्वेश्चन। कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी हमने किया बेटा, तो ये आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा आंसर। कहते हैं दूसरा, कहते हैं क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time in a straight line। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेटा एवरेज वेलोसिटी को बेटा एवरेज स्पीड के बराबर बना देती है। तो जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बेटा स्ट्रेट लाइन में बेटा हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्शन इस वजह से हो जाता है। कहता है व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मत लिखना, क्या बेटा मेजर करता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है। कहते हैं 7th क्वेश्चन कहता है when does the path of an object looks like when it is in a uniform motion? What does the path of an object looks like when it is in a uniform motion? तो अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो बेटा उसके अंदर आपके पास डिस्टेंस भी आना चाहिए, टाइम भी आना चाहिए बेटा। तो ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। 8th क्वेश्चन कहते हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड इन 5 मिनट्स। तो बेटा टाइम हमारे पास बेटा कितना आ गया, 5 मिनट्स। इसको हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो बेटा ये कितना आ गया, 300 सेकेंड। तो सिग्नल, ठीक है, एक स्पेसशिप से हमारे पास कितनी देर में पहुंचा, 5 सेकंड में। कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप? कितनी दूर है ये स्पेसशिप अगर बेटा सिग्नल की स्पीड इतनी है। बेटा स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इतनी ही स्पीड से बेटा सारे सिग्नल आते जाते हैं। आपको मैं फोन कर रहा हूँ तो आप तक जो स्पीड पहुंचेगी बेटा वो यही पहुंचेगी। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मुझे निकालना है तो v × t, तो 3 × 10⁸ × 300, तो बेटा 3 3 = 9, 10⁻10 मीटर्स। ये आ गया बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कर लो बेटा कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा, ये है एनसीईआरटी का
एग्जाम्पल नंबर 2 कहते हैं odometer of a car reached 2000 kilometer at the start of the trip and 2400 kilometer at the end of the trip. तो बेटा डिस्टेंस फिर कितना कवर हुआ 2400 सर माइनस 400 किलोमीटर 2000 वेरी गुड तो बेटा कितना आ गया 400 किलोमीटर कहता है इफ द ट्रिप took 8 hours calculate average speed of the car in kilometer per hour and in meter per second तो बेटा टाइम कितना है 8 hours तो बेटा अगर मैं इसमें एवरेज स्पीड निकालूंगा तो बेटा वो कैसे आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो बेटा ये कितना आ गया 400 अपॉन 8 तो 8 5 40 तो बेटा ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर ये हो गया बेटा हमारा एक आंसर अब आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो बेटा 50 किलोमीटर पर आवर इसको बेटा 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई तो अगर आप इसको 5/18 से करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा 250 अपॉन 18 मीटर्स पर सेकंड और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आ रहा है कर लो कॉपी तो डिवाइड करने पर कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका सर 13.8 सर 13.8 तो ये आ गया 13.8 मीटर्स पर सेकेंड तो यूनिट्स जरूर लिखना बेटा अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो बेटा आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर का आंसर है और मीटर पर सेकंड में बेटा ये आंसर कितना आ रहा है 13.8 कर लिया बेटा सबने कॉपी यस यस सर है ना तो आगे देखते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है कहते हैं उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल के अंदर कहते हैं शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट तो बेटा ये आ गया S1 और ये आ गया T1 जो बेटा कितना हो गया 60 सेकेंड्स बाय स्विमिंग पूल फ्रॉम एंड टू एंड मतलब शी वेंट लाइक दिस 90 मीटर और फिर शी वेंट लाइक दिस कम बैक 90 मीटर तो पहले A to B फिर B to A है ना एंड केम बैक अलोंग द सेम पाथ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा तो बेटा एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 मीटर सर अपॉन 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेरी गुड बेटा कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड ये आ गया एक पार्ट का आंसर अब वो कहता है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बेटा आपको तो बेटा एवरेज वेलोसिटी बेटा कितनी आएगी एवरेज वेलोसिटी हाँ जी बेटा तो एवरेज वेलोसिटी बेटा कैसे निकालेंगे इसकी सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वेरी गुड बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 0 क्यों बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस बेटा क्या है आर से क्योंकि वो जहां से शुरू हुई ठीक है ए से और वो ए के पास ही वापस आ गई तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बेटा टाइम जो होगा बेटा 1 मिनट हो जो 10 मिनट्स हो चाहे 20 मिनट्स हो बेटा वो भी 0 आ गया कर लीजिए कॉपी
तो बेटा अब हम अपनी असाइनमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर 24th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। 25th क्वेश्चन कहता है Why are gases so easily compressible whereas it is impossible to compress a solid or a liquid? क्यों भाई? Because gases has बेटा क्या maximum सर मैक्सिमम Intermolecular intermolecular Space. spaces, hence are highly compressible. ठीक है, but intermolecular spaces in solids or liquids are negligible. ठीक है, तो 25th भी हो गया। 26 what happens when a solid is heated? तो Sir, बेटा its state of matter get changed हाँ बेटा into solid will liquid. convert into क्या liquid. liquid. ठीक है, 27th कहता है define and explain the difference between the term rigidity. rigidity का मतलब बेटा क्या होता है? हैं? क्या सर होता है? सॉलिडिटी। क्या चीज? रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? सर क्यों कितना सॉलिड है? बेटा रिजिडिटी का बेसिकली मतलब होता है कि वो कितना अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, विल नॉट चेंज इट्स शेप। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा क्या? रिजिडिटी। और फ्लूइडिटी का बेटा मतलब क्या होता है? वेरी गुड बेटा, द एबिलिटी एक सब्सटेंस की क्या करने की बेटा? फ्लो करने की, Flow करने उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है, तो रिजिडिटी बेटा क्या हो गया? उन्होंने डिफरेंस पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट चेंजिंग इट्स शेप। रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऑफ सॉलिड्स not to change its shape. I repeat, rigidity is the property of solids not to change its shape. ठीक है, और fluidity क्या होता है? Fluidity is the property of liquids and gases to flow. Fluidity is the property of liquids and gases to flow. ठीक है, Yes, sir. अब बेटा सॉलिड्स में आप किसी भी चीज का एग्जांपल दे सकते हो, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप। और फ्लूइडिटी में बेटा आप लिक्विड्स में जैसे पानी और गैसेस में बेटा एयर का एग्जांपल दे सकते हो। Yes, sir. 28th क्वेश्चन कहता है कंपेयर द फॉलोइंग इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें सबसे ज्यादा होता है? सर गैस। वेरी गुड बेटा, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा गैस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन Solid. सर सॉलिड। सॉलिड में Solid सबसे ज्यादा, to liquid. नॉट टू लिक्विड बेटा, सॉलिड से कम लिक्विड, लिक्विड से कम गैस। और पार्टिकल मोशन Gas. गैस के अंदर सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड और उससे कम क्या हो गया? सॉलिड। Solid. 29th क्वेश्चन, व्हाट इज इवेपोरेशन? तो बेटा इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू गैस और Vapor वेपर। below its boiling वेरी point. गुड, ये आना बहुत जरूरी है, बिलो इट्स
बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं इन व्हाट वे इज इट डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। तो सर बॉइलिंग, बॉइलिंग सर सर बॉइलिंग जो evaporation can है सर happen वो at any temperature. ठीक है बेटा, ये मैं इसमें लिख सकता हूँ कि इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। लेकिन बॉइलिंग में क्या फर्क है? सर बॉइलिंग में सर फर्क ये है उसको कि सर हम बॉईल पर्टिकुलर करते हैं किसी चीज को तो सर वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे करते हैं। हाँ, तो और लिक्विड सर विल कन्वर्ट इनटू गैस या वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या आता है एट बॉइलिंग पॉइंट, बेटा इसमें क्या आता है बिलो बॉइल। बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 को समझने की कोशिश करें तो उन्होंने हमसे बेटा क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये उन्होंने पूछा है। तो बेटा हमने 3 डिफरेंसेस लिखे थे ना, आप वो नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है। यस सर। 30th क्वेश्चन कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्यूजन। हो जाएगा बेटा, yes sir. है ना। गिव वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप परफ्यूम का दे सकते हो, बर्निंग इंसेंस स्टिक का दे सकते हो, यू नो ऑल दैट एग्जाम्पल जो है वो आप दे सकते हो। यस सर। फिर कहता है बेटा 31st गिव द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन अ टैबुलर फॉर्म। तो ये भी बेटा आपको नोट्स में मिल जाएगा। यस सर। कहते हैं डिस्कस ब्रीफली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट ऑन अ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड दैट। तो बेटा अगर आपको याद हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं। डिक्रीज करते हैं। सर ब्रेक करते हैं. हाँ, तो यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बेटा क्या कर जाते हैं, इंक्रीज। Yes. तो इसीलिए आप सॉलिड को बेटा किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड, और लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैस। Gas. यस। फिर कहता है डिस्कस ब्रीफली द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द गैस। तो बेटा ऑन प्रेशर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो जाते हैं एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाते हैं, इंक्रीज। सो a gas can be converted to liquid and a liquid can be converted into solid। सॉलिड। आया समझ में? Yes sir. फिर बेटा 34th क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन। हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड Yes, इनटू sir. गैस और वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड कहते हैं डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इवेपोरेशन। कौन कौन से वो फैक्टर्स थे बेटा, कोई मुझे बताएगा? हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे बेटा। पहला था टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन इंक्रीजेस। दूसरा बेटा फैक्टर क्या था, विंड Sir wind. इंक्रीजेस इवेपोरेशन डिक्रीजेस। तीसरा फैक्टर बेटा क्या था, सर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, सर ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस वेपर इंक्रीजेस। इवेपोरेशन बेटा क्या कर जाती है, डिक्रीज। बेटा इवेपोरेशन डिक्रीजेस, सॉरी। और फोर्थ फैक्टर क्या था, सर सरफेस एरिया था सर। वेरी गुड, सरफेस एरिया। increases evaporation. surface area increases evaporation increases। फिर कहता है 35 राइट द 2 डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये भी आप नोट्स में देख सकते हो। Yes sir. 36 कहता है गिव द रीजन नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। क्योंकि नैफ्थलीन बॉल्स क्या कर जाती हैं, सर सब्लिमेट Sir कर जाते हैं। sublimate. सबलाइम कर जाती हैं। People sprinkle water on the roof or open ground on a hot sunny day। Sir evaporation absorbs heat. हाँ, तो बेटा उससे क्या होता है, इवेपोरेशन, वाटर जो होता है वो ग्राउंड से हीट एब्जॉर्ब करके बेटा क्या कर लेता है, इवेपोरेट। अच्छा, एक बात बताओ, 36 का आंसर लिखवाना है आपको?
नो सर, No, सर हो sir. जाएगा। सर हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि 36 का आंसर लिखवा दो? नो सर। पक्का? अच्छा, 37th क्वेश्चन कहता है हाउ डू वी लिक्विफाई गैसेस। कोई मुझे बता सकता है कि गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं? कंडेंसेशन। नहीं बेटा, कंडेंसेशन तो प्रोसेस का नाम हो गया। अगर आपको किसी गैस को लिक्विफाई करना है, सर इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग वेरी टेम्परेचर। प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर दोगे एंड टेम्परेचर बेटा क्या कर दोगे? डिक्रीज। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बेटा क्या कर जाएंगे? कम। एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएंगे? इंक्रीज। Increase हेंस अ गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। liquid. आया समझ में बेटा? Yes, sir. यस फिर कहते हैं गिव वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉमन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। सर फ्लूइडिटी। वेरी गुड Sir, fluidity. फ्लूइडिटी। फिर कहते हैं अ सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट प्योर? विल इट फ्रीज एट 0 डिग्री? कमेंट। एक सैंपल था पानी का जो 102 डिग्री पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेटा बॉईल कर रहा है। क्या ये प्योर है? नो। यस, So ये बिकॉज pure. it has fixed boiling point। बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, तभी तो ये प्योर है। एंड विल इट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस? Yes, नो sir. सर, सर बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। Approximately it will freeze at 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे एक मिनट, एक सैंपल ऑफ प्योर वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू हैव अ बॉइलिंग पॉइंट। अ सैंपल ऑफ वाटर और नॉर्मल है ना बेटा, हाँ तो इसको इम्प्योर ही लिखेंगे बेटा, हम प्योर नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि अगर प्योर होता तो बेटा उसका फिर 100 डिग्री होना चाहिए था। यस। हाँ तो बेटा लिखो इसका आंसर। इसका आंसर ये नहीं आना चाहिए। तो लिखो बेटा सिंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट is more than 100 degree Celsius, therefore it is not pure water. Since its boiling point is more than 100 degrees Celsius, therefore it is not pure water। ठीक है? अच्छा, तो इज इट प्योर? तो आंसर हो गया बेटा नो। विल इट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस? कमेंट नो, इट विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? बिकॉज इट इज नॉट प्योर। आया बच्चों समझ में? Yes, sir. यस यस सर। ठीक है, तो आज बेटा हम इतना ही करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस हम आपके बेटा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपका होमवर्क जो है अब वो पूरे 60 क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में बेटा ये असाइनमेंट आपकी खत्म हो ही जाएगी। सैटरडे को हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के Okay, लिए sir. मेरी तरफ से टाटा एंड बिरला। बाय सर। बाय बेटा, Thank you, sir. बाय सर। वेलकम बेटा।